बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हीलियम के ब्लैक बॉक्स के बारे में डिटेल के साथ इसकी एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे और इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस फीचर के एक एक चीज़ को हम लोग उसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके काफ़ी सारे हिस्से आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कंपटीटर्स, ये सारा प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से हीलियम का ये एक बेहतरीन टूल है। यहाँ पे आप जब इसको सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च की कैटेगरी में हीलियम ने भी इसको रखा हुआ है। और इसमें ब्लैक बॉक्स और ट्रांजिस्टर दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से आप कहते होंगे नहीं ये सारी प्रो मैग्नेट भी प्रोडक्ट रिसर्च, नहीं, वो कीवर्ड रिसर्च के लिए होते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ब्लैक बॉक्स को यूज़ किया जाता है। बहुत ही कमाल का फीचर है जो सबसे ज़्यादा हीलियम में यूज़ होता है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कम्प्लीटली आपके तमाम कॉन्सेप्ट इस फीचर के बारे में क्लियर हो सके। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज जिस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखेंगे हम इसको, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। आज से कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले इसका बिल्कुल शेप अलग थी, लेकिन अभी इसमें न्यू फीचर्स भी ऐड हो गए हैं और थीम भी इसका चेंज हो गया। तो अभी इसलिए हम लोग अपडेटेड ये कोर्स इसका स्टार्ट किया हुआ है। तो जब आप ब्लैक बॉक्स ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है, ब्लैक बॉक्स के अभी 2 पैटर्न शुरू किए गए हैं हीलियम की तरफ से। एक सिंपल मोड है जो कि इस तरह का नज़र आता है आपको, और इसको आप कैसे यूज़ करते हैं कि इसमें जस्ट सबसे पहले आपने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद जनरली कोई भी कैटेगरी जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है। और ये फीचर आप यूज़ करते हैं और वेयर कंपटीशन इज़ लो। ठीक है। एंड आई वांट टू सेल प्रोडक्ट्स फॉर रेंज 0 to 30 एंड मंथली रेवेन्यू यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं। ये एक जनरल सा है आपके लिए। ठीक है। किसी भी कैटेगरी में आपको सर्च करने के लिए, तो आप यहाँ पे सर्च रन करते हैं तो आपका यहाँ पे इन 3-4 फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं हीलियम आपको निकाल के यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे आप देखते हैं। अभी दूसरा इसका आपको यहाँ पे मिलता है वो है इसका एडवांस फीचर। ये सिंपल फीचर है जो कि बहुत कम यूज़ होता है और ज़्यादातर एडवांस फीचर को ही यूज़ किया जा रहा है, इसलिए मैंने इसका ऐसे ही आपको डेमो दे दिया। हम लोग ज़्यादा टाइम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम आप लोग एडवांस फिर जो इसका मोड है उस पर लगाएंगे। एडवांस मोड को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का लंबी डिटेल आ जाती है फ़िल्टर्स की। यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। पहले ये इकट्ठे ही एक जगह पे सारा कुछ होता था, मिक्सअप हुआ पड़ा होता था। अभी इसको 3 स्टेप्स में हीलियम ने कंक्लूड कर दिया। पहला स्टेप, यहाँ पे आपको ये सारा प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आप अपने एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे उसके कंपटीशन लेवल को आप यहाँ पे करते हैं, फिल आउट करते हैं, और यहाँ पे सेल से रिलेटेड फ़िल्टर आप लगाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में अमेज़ॉन ने, हीलियम ने अपने फ़िल्टर्स को डिवाइड कर दिया आपकी आसानी के लिए। और नो डाउट इसमें न्यू फ़िल्टर्स भी ऐड किए गए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाला एक सेक्शन नज़र आता है। यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोडक्ट की फिलिंग करते हैं। सबसे पहले आपने देखनी होती है कि कैटेगरी कौन सी आपको चाहिए। आप मल्टी कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू काउंट यानी कितने रिव्यूज़ होने चाहिए आपकी उस प्रोडक्ट पे, वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं। 100 जो होने चाहिए, 50 रिव्यूज़ होने चाहिए। रिव्यूज़ काउंट मीन वो कमेंट्स जो क्लाइंट्स की तरफ से उस लिस्टिंग पे दिए गए हैं। ठीक है। उनको आप रिव्यू काउंट कहते हैं। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कह सकते हैं कि मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। ठीक है। रिव्यू काउंट का ये मतलब।
उसके बाद रिव्यू रेटिंग है। रेटिंग जैसा कि आपको पता है कि 1 to 5 तक रेटिंग की जाती है और मैक्सिमम 5 रेटिंग ही है। तो आप मिनिमम कितनी रेटिंग उसकी प्रोडक्ट की रखना चाह रहे हैं जो आपको ये हीलियम का ब्लैक बॉक्स दिखाए, और मैक्सिमम होती ही 5 है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद BSR बेस्ट सेलर रैंक अमेज़ॉन का कितना होना चाहिए। यहाँ पे देखें, अमेज़ॉन अवार्डेड डायरेक्ट बेस्ड ऑन रीसेंट एंड हिस्टोरिकल सेल्स। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट टॉप सेलर्स में होनी चाहिए तो वो कम से कम आप अपना BSR रखेंगे। और अगर आप जितना भी यहाँ पे मैक्सिमम, अगर मैं 50,000 कर देता हूँ, मिनिमम 5,000 कर देता हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के लिहाज से आपको यहाँ पे दिखाना है जो आपकी अंटिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग साइज़, मार्केट प्लेस के हिसाब से ये ऑप्शन थोड़े से चेंज होते रहते हैं, लेकिन ना यहाँ पे आपको साइज़ सिलेक्ट करना होता है। स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ है, ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, मल्टी साइज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे पाउंड्स में वेट आपको मिलता है, आपकी प्रोडक्ट का मुकम्मल वेट कितना होना चाहिए, ये पाउंड्स में आप यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे वेट को एंटर करना है अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फुलफिलमेंट, आया जो प्रोडक्ट्स हीलियम का ये ब्लैक बॉक्स आपको निकाल के दिखा रहा है वो कौन सी होने चाहिए, FB होनी चाहिए या FBM होनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। और अमेज़ॉन उसमें सेल एज ए सेलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ इमेजेस, उसकी लिस्टिंग क्रिएट करते हुए कितनी इमेजेस लिस्टिंग क्रिएटर ने यूज़ की हुई हैं, वो आप अगर करना चाहें तो, ये ओवरऑल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेरिएशन कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद टाइटल कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप वो कीवर्ड देते हैं जो आप कहते हैं कि मेरा ये कीवर्ड है और मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में लाजमी यूज़ किया हो, ठीक है। वो मुझे कीवर्ड यहाँ पे आपने अगर इंटर करना है तो वो आप इंटर करेंगे तो ब्लैक बॉक्स आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जिसमें वो कीवर्ड यूज़ हुआ पड़ा है उसके टाइटल में, प्रोडक्ट के टाइटल में। तो आप ये नैरो सर्चिंग के लिए ये ज़्यादातर कीवर्ड यूज़ होते हैं। अगर आप नैरो सर्चिंग करना चाह रहे हैं ख़ास कीवर्ड पे तो वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड, एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड ये होता है कि आपके जहन में ये एक कीवर्ड है और आप ये कहते हैं कि इस कीवर्ड का यूजेज अगर किसी भी प्रोडक्ट ने अपने टाइटल में किया हुआ है तो वो मुझे नहीं दिखाना, एक्सक्लूड कर देना उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखाने। तो इन दो फीचर्स का यही है, एक ये है कि अगर किसी ने वो कीवर्ड यूज़ किया हुआ आप देखना चाह रहे हैं तो वो आप लगा दें, और एक्सक्लूड में ये होता है कि अगर किसी ने यूज़ किया हुआ है और वो आप नहीं देखना चाह रहे तो वो आप एक्सक्लूड कीवर्ड में इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग एज में आप लगा कितनी पुरानी आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए, 5 मंथ्स में है, ठीक है। डेज़ में नहीं है, मंथ्स में है। 5 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, 10 मंथ होनी चाहिए, या मैक्सिमम 10 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट की डिटेल्स के हवाले से, ठीक है। दूसरा सेक्शन आपका आ जाता है कि कंपटीटर्स के हवाले से, यानी नंबर ऑफ सेलर्स, मी टू करके जो लोग बैठे होते हैं ये कंपटीशन को शो करते हैं ये सारी चीज़ें। तो नंबर ऑफ सेलर्स उस लिस्टिंग पे कितने होने चाहिए। होलसेल पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 3 रखते हैं आप और मैक्सिमम 20 तक आप जाते हैं। और अगर आप प्राइवेट लेवल में कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पे यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मैं मिनिमम 3 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ और मैक्सिमम 20 कर देता हूँ। उसके बाद यहीं पे नीचे एग्जैक्ट ब्रांड सर्च, अगर आपके जहन में एक ब्रांड का नाम है, ठीक है, और आप उसकी प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं तो वो ब्रांड का नाम आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आपको ब्लैक बॉक्स से उसी ब्रांड की प्रोडक्ट दिखाएगा इन फिल्टर्स के हिसाब से, ठीक है। और किसी की भी ब्रांड की प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाएगा। तो आपके जहन में अगर कोई ब्रांड का नाम है, किसी खास ब्रांड को आप हंट कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स आप देखना चाह रहे हैं और ऐसी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं कि जिनकी सेल इतनी हो या सारी प्राइस इतनी हो आपके इन फिल्टर्स के हिसाब से, तो वो आप ब्रांड का नाम यहाँ पे सर्च करते हैं। एग्जैक्ट सेलर सर्च,
सेलर सर्च क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है, उस पर यहाँ पे जैसे मी टू करते हैं, 20 बंदों ने मी टू करके रखा हुआ है, या 3 बंदों ने, 4 बंदों ने, तो उन सेलर्स का में से किसी एक सेलर का डाटा आपने देखना है। आपको जानना है कि ये सेलर कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसका डाटा आप यहाँ पे देख। ब्रांड जो होता है, ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है अमेजोन पे। सेलर्स जो होता है उसकी कोई इस तरह का नई क्राइटेरिया होता है कि उसने अपना ब्रांड रजिस्टर किया हो, जैसे कि कोई ना जेनेरिक प्रोडक्ट के साथ, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ भी मी टू करके कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे उस सेलर्स का नाम यहाँ पे एंटर करके तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। वो इससे आप आइडिया होलसेल में ज़्यादा आपको मदद मिलती है कि आपको पता चल जाता है कि ये सेलर इतनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये वाली कर रहा है। तो अगर ये इन प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है, मतलब कि इन प्रोडक्ट की अप्रूवल इसको मिल गई है, इसकी अप्रूवल अगर इसको मिल गई है, तो चांसेस हैं 80 to 90% कि आपको भी वो अप्रूवल लाजमी मिलेगी। तो होलसेल के वाले से ये फिल्टर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद एक्सक्लूड ब्रांड। एक्सक्लूड ब्रांड में आप कह सकते हैं कि मुझे, जैसे ये दोनों फिल्टर्स यहाँ पे आपको मैंने दिखाए थे, सेम यही आपको यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का नज़र आता है। आप कहते हैं कि मुझे ये वाले ब्रांड नहीं दिखाओ, मतलब कि एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, इस तरह के बड़े ब्रांड हैं, ये तो अप्रूवल नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो आप कहते हैं कि मुझे इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स नहीं दिखानी तुम्हें, तो वो अपने ब्रांड्स के यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और वो आपको यहाँ पे बता देगा, ब्लैक बॉक्स आपको उनकी प्रोडक्ट्स नहीं दिखाएगा। वो एक्सक्लूड सेलर, आप कह देंगे नहीं ये जो फलाना सेलर है ना, इसकी मुझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखानी, जिसके साथ इसने मी टू किया हुआ है ना, उसकी कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखाने। तो उस सेलर का नाम आप यहाँ पे दिखा देंगे, पेश कर देंगे, तो अमेजोन उसकी कोई भी प्रोडक्ट आपको, हीलियम उसकी कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन के हवाले से जितने फिल्टर्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाता है हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स। उसके बाद सेल में ये चीज़ें सबसे पहले प्राइस दिखाता है कि मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एंटर करते हैं। और ये जो एक फ़िल्टर जो पहले नहीं होता था, अभी चेंज इन्होंने इसको ऐड किया है, वो है प्राइस चेंज का। प्राइस चेंज का मतलब ये है कि पिछले 90 डेज़ में, यहाँ पे आप जाते हैं तो ये अमेजोन आपको बताता है कि ये 90 डेज़ की प्राइस की परसेंटेज आपको दिखाएगा, 30 डेज़ की नहीं है या 60 डेज़ की नहीं है। ये आपको दिखाता है कि बेसिकली प्राइस फ्लक्चुएशन की, ये उसको कंट्रोल करने के लिए ये फिल्टर उन्होंने ऐड किया है कि आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करता कि आप उस प्रोडक्ट के साथ जाके बिजनेस करें जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो। यानी एकदम से प्राइस उसकी 30 पे जाती है, एकदम से 15 पे आ जाती है, 10 पे आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्राइस की फ्लक्चुएशन है। कुछ सेंट्स की या कुछ $1-2 का, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ज़्यादा गैप आ जाना उसको प्राइस फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो आप कहते हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट्स ब्लैक बॉक्स तुमने दिखानी है, उनमें इतना ज़्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 5% से ज़्यादा फ्लक्चुएशन मुझे नहीं चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। मंथली रेवेन्यू आपको कितना चाहिए, मिनिमम रेवेन्यू कितना होना चाहिए उस प्रोडक्ट्स का, जैसे मैं यहाँ पे 5000 कर देता हूँ। और सेल्स चेंज पर 90 डेज़, सेल्स का जो ट्रेंड होता है कि मंथली उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाता है। वो भी मैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम 5% कर देता हूँ, ठीक है। मंथली सेल्स यूनिट्स, यहाँ पे रेवेन्यू, तो मंथली रेवेन्यू यानी सेल करके जो पैसा कमाया है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि उसने टोटल यूनिट कितने सेल किए हो मिनिमम, जैसे मैं मिनिमम कर देता हूँ कि 100 यूनिट उसने प्रोडक्ट ने सेल किए हो। सेल ईयर ओवर ईयर परसेंटेज, यहाँ पे 12 महीनों का आपको एक परसेंटेज देता है कि 12 महीनों में कितने परसेंट उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। मंथली सेल की फ्लक्चुएशन कितनी होनी चाहिए। और बेस्ट सेल्स मंथ अगर आपके जहन में है, जैसे कोई क्वार्टर 4 में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है और वो कह रहा है कि मुझे किस प्रोडक्ट का डाटा चाहिए और इन महीनों का ही चाहिए, जैसे मैंने अभी अक्टूबर सिलेक्ट करनी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने Q4 में आते हैं। तो अगर कोई बंदा कहता है मुझे इस ड्यूरेशन की कोई भी प्रोडक्ट पहले
इंटर करनी है, उसके बाद मैच्योर करके इस ड्यूरेशन में मुझे सेल जनरेट करनी है, तो उसका प्रोडक्ट का इस महीने में डाटा वो अगर किसी ने चेक करना है तो वो आपके महीने अपने हिसाब से महीना सेलेक्ट करके और ईयर सेलेक्ट करके तो उस ड्यूरेशन की आपको सेल यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, वो सेल्स टू रिव्यूज़ रेशो, आप मैनुअली भी ये फार्मूला होता है वो आप इंटर करके कर सकते हैं कि कितने यूनिट सेल करने के बाद उसको एक के रिव्यू मिला है। ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये टोटल फिल्टर्स होते हैं जो कि आप ब्लैक बॉक्स में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यहाँ पे इंटर करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, हमेशा मैं बताता हूँ कि देखें क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, यानी यहाँ पे मैं रिव्यूज मैंने 50 रखे हुए हैं, आप 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं। बेस्ट सेलर रैंक मैंने 5000 और 50,000 मैक्सिमम किया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया आप चेंज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, क्राइटेरिया आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेथड आपका यही सेम होगा ब्लैक बॉक्स को यूज़ करने का। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ मेथड, क्योंकि बहुत से दोस्तों को पता ही नहीं है कि ये वाले फीचर्स किस तरह काम करते हैं। जब आपको टूल्स के फीचर्स का ही नहीं पता तो आप अपने क्राइटेरिया को, अपने फिल्टर्स को अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्राइटेरिया से आपने परेशान नहीं होना कि ये हमने ये क्या इंटर कर दिया, आपका क्राइटेरिया तो कुछ होता। भाई क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से इंटर करें। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये फीचर्स हैं, ये फिल्टर्स हैं, यहाँ पे ये चीज़ पुट करनी है। ठीक है, तो वो आपने सारी कुछ यहाँ पे पुट करके तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दें। सर्च करने के बाद जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके इन फिल्टर्स के, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स निकाल के दिखा देगा। ऑलमोस्ट 500 आइटम्स ब्लैक बॉक्स ने मुझे निकाल के दिखाई हैं। यहाँ पे इसके भी दो यहाँ पे इसके आ जाते हैं एडवांस प्रोडक्ट डिटेल्स, और इसको ऑन आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ पे आपने नज़र रखनी है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये नीचे मज़ीद डिटेल इसकी ऐड हो गई है। जैसे ही मैं आप करूँगा तो ये आप हो जाएंगे, तो इसको आप ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं। ऊपर से मैं शुरू करता हूँ कि बाकी क्या क्या आपको मिलता है। यहाँ पे कस्टमाइज, कौन कौन से आपको कॉलम यहाँ पे चाहिए। ये जैसे एक कॉलम कैटेगरी का है, एक प्राइस का है, एक मंथली सेल का है, मंथली रेवेन्यू का है। यहाँ से आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ प्राइस और ब्रांड और रिव्यूज़ का कॉलम दिखा दो, इनको आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब को आप ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी कॉलम आपकी ज़रूरत नहीं है और आप स्वैप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा, अगर आप CSV फाइल या एक्सेल फाइल में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का इमेज नज़र आता है, इमेज दिखाएगा आपको। प्रोडक्ट का टाइटल दिखाएगा, टाइटल दिखाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का SIN नंबर आपको दिखा रहा है और सेलर कोड से FBA है कि FBM है वो आपके यहाँ पे दिखाता है पहले कॉलम में, प्रोडक्ट डिटेल के कॉलम में आपको। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी BSR, यानी मेन कैटेगरी इसकी ग्रॉसरी एंड गोरमेंट है, उसमें इसका BSR कितना है 42,000। ठीक है, और इसकी सब कैटेगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका BSR 382 आपको मिल रहा है। और इसका साथ ही आपको ग्राफ में मिलता है कि BSR का ग्राफ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आप 30 डेज़ का ग्राफ देखना चाह रहे हैं, 90 डेज़ का देखना चाह रहे हैं, 1 ईयर का देखना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा इनमें। ठीक है, तो ये आप इस तरह ग्राफ भी इसका देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस का कॉलम आ जाता है, प्राइस में इसकी करंट प्राइस कितनी है, और यहाँ पे 90 डेज प्राइस का ट्रेंड, यानी वही फिल्टर जो ऊपर आप 90 डेज में प्राइस फ्लक्चुएशन का कर रहे थे, यहाँ पे उसकी डिटेल भी आपको दिखा रहा है कि लास्ट 90 डेज में 15% प्राइस इसकी डिक्रीज हुई है, 15% प्राइस इसकी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आपको ये भी डिटेल दिखा रहा है सेम फिल्टर्स का। और यहाँ पे इसका भी ग्राफ अगर आप देखना चाह रहे हैं प्राइस का फ्लक्चुएशन का, तो यहाँ पे आप देख लें प्राइस इसकी ड्रॉप हो रही है। ठीक है,
ये देख बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसकी प्राइस में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मंथली सेल्स का ग्राफ आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि मंथली सेल कितने यूनिट ये प्रोडक्ट सेल करती है। ठीक है, 202 यूनिट्स हैं, 202 यूनिट्स हैं। और यहाँ पे भी इसका 90 डेज का ट्रेंड कर रहा है कि ये 11% कम है, 11% इसका ट्रेंड डाउन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ भी आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलता है 30 डेज, 90 डेज, ऑल टाइम कोई भी ग्राफ आप सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मंथली रेवेन्यू उसका कितना है, वो $5050 के करीब बता रहा है। रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स आपको 4.5 रेटिंग है, 253 रिव्यूज़ हैं। और इनका भी यहाँ पे ग्राफ दिखाता है, रिव्यूज़ टू रेटिंग का ग्राफ दिखाता है कि यहाँ पे 4.5 रेटिंग है, 262 रिव्यूज़ हैं इसके। और यहाँ पे इसके रिव्यू 261 है, 4.5 रेटिंग है। तो इसका ग्राफ भी आपको दिखाई देता है, ये 90 डेज का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सेलर, यहाँ पे जो भी बंदा इसके साथ सेल कर रहा है उस अकाउंट का यहाँ पे टाइटल आपको दिखाई दे रहा है इसका। ठीक है, और उसका ब्रांड यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये ब्रांड है जिस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, और ये वो सेलर है जो इस ब्रांड से अप्रूवल लेके सेल कर रहा है। ठीक है, और उसका ये डाटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे ब्रांड है। इन दो चीज़ों को आपने कभी भी मिक्सअप नहीं करना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद आपको डिटेल्स क्या मिलती है, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर लेंगे। ईयर सेल्स, पिछले साल इसकी सेल कितनी थी, इस साल कितनी है, 2297 यूनिट्स, यानी 2297 यूनिट्स इसने इन साल में सेल किए हैं। और पिछले साल की बनिस्बत 16% ये ज़्यादा है ट्रेंड। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद शिपिंग डिटेल्स, इसका साइज़ बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है, वेट इसका कितना है, पाउंड्स में है, वेट पाउंड्स में है इसका। स्टोरेज फीस इसकी कितनी है, अगर अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे इस प्रोडक्ट की जनवरी से सितंबर तक $228 है, और अक्टूबर से दिसंबर तक, जैसे कि Q4 में आप जानते हैं कि स्टोरेज फीस अमेज़न बढ़ा देता है, तो वो यहाँ पे उसकी फ़ीस भी आपको दिखा रहा है कि बाकी क्वार्टर्स में इसकी स्टोरेज फीस इतनी है, और अक्टूबर से दिसंबर Q4 में आपकी इसकी स्टोरेज फीस कितनी है। उसके बाद बेस्ट सेलर पीरियड, यानी कौन से महीने में इसने सबसे ज़्यादा सेल की है, अगस्त 2021, जून 2023, ये आपको मंथ उसका दिखा देता है। और कितना लिस्टिंग कितनी पुरानी है, ये 56 मंथ्स पुरानी है, 40 मंथ्स पुरानी है, ये आपको दिखा रहा है। लिस्टिंग में इमेजेस कितने यूज़ हुए हैं, वेरिएशंस कितनी हैं, यहाँ पे आप इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि वेरिएशंस कितनी हैं इस प्रोडक्ट की, 2 है, 6 हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 8 है। तो यहाँ पे वेरिएशन दिखा रहा है। वो सेल्स टू रिव्यू रेशो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यानी अमूमन इसको हर सेल पे एक रिव्यू मिला है, हर सेल पे इसको एक रिव्यू मिला है। यहाँ पे ये देखें 10 सेल करने पे इसको एक रिव्यू मिला है। तो ये चीज़ रिव्यू टू सेल्स टू रिव्यू रेशो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स का ये एक फीचर है, ये एक फीचर है प्रोडक्ट का। इसके आगे सब फीचर्स है कीवर्ड का, रिसर्च का। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपने जो भी फिल्टर्स लगाए हैं उसको जब आपने सर्च किया है तो ब्लैक बॉक्स ने आपको क्या दिखाया है, आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाई हैं। कोई कीवर्ड्स वगैरह नहीं निकाल के दिखाए, आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाएंगे। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आपको ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाएगा। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। आप अगर चाह रहे हैं कि हीलियम आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाए तो ब्लैक बॉक्स का प्रोडक्ट सेक्शन आप यूज़ करेंगे। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो इसमें नज़र आता है वो आपको आता है कीवर्ड का। कीवर्ड के सेक्शन में आपको क्या है, कीवर्ड के सेक्शन में आप जो फिल्टर्स अप्लाई करते हैं वो कीवर्ड्स को जहन में रख के करते हैं कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स दो जिन पे इतनी सेल हो, इतना सारा कुछ हो। तो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आपको प्रोडक्ट को माइंड में रख के फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। कीवर्ड वाले सेक्शन में आप कीवर्ड्स को माइंड में रख के आप सेक्शन उसको फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं। जैसे आप अमेज़न के पेज पे जाते हैं, कोई भी कीवर्ड आप जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं और वहाँ पे एक्सरे को रन करते हैं,
तो वैसे कीवर्ड्स, उस तरह के कीवर्ड्स अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे इंटर करते हैं उसका फिल्टर्स का। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले सर्च वॉल्यूम है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम सर्च वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 1000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ये आप उस कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम हमेशा कीवर्ड का होता है, आपने हमेशा मेरी बात याद रखिए, प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम नहीं होता। प्रोडक्ट पे बंदा उस टाइम आता है जब वो कीवर्ड सर्च करके तो उस कीवर्ड के थ्रू उस प्रोडक्ट पे आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप जितनी भी मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं वो कीवर्ड पे करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते। जैसे आप पीपीसी भी रन करते हैं तो कीवर्ड्स पे रन करते हैं, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिंक पे नहीं जाके पीपीसी रन करते। तो ये आपने ध्यान में रखना। और यहाँ पे सबसे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम उस कीवर्ड का कितना होना चाहिए, उस कीवर्ड पे एस्टिमेटेड एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द प्रीवियस 30 डेज फॉर द टॉप प्रोडक्ट्स, यानी किस कीवर्ड पे जो प्रोडक्ट्स टॉप की रैंक कर रही हैं, चाहे वो फर्स्ट पेज पे हैं, उनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी एक एवरेज रेवेन्यू उनका कितना होना चाहिए, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स का एवरेज रेवेन्यू है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये किसी सिंगल एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू नहीं है, ये एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम, जैसे कि मैं मिनिमम रेवेन्यू यहाँ पे 1000 रख लेता हूँ, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी वो आप रख सकते हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट, इस कीवर्ड पे टॉप प्रोडक्ट्स जो रैंक हुई पड़ी हैं उनकी एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यू काउंट, सेम वही चीज़ है कि इस कीवर्ड पे जो टॉप की प्रोडक्ट जो रैंक हुई पड़ी हैं उनके एवरेज रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, जैसे मैं 50 कर देता हूँ। सेम ऐसे ही रिव्यू रेटिंग है जो पीछे आपने प्रोडक्ट्स के किया था, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को जहन में रख के कर रहे थे, इधर आप कीवर्ड को जहन में रख के कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फ्रेज, ठीक है। वो आपको कैसे पता चले, जैसे मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ, ये लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स, इसमें कितने वर्ड यूज़ हुए हैं, एक वर्ड यूज़ हुआ है ब्लैक, एक हुआ है बॉक्स, ये 2 वर्ड्स है। तो यहाँ पे वर्ड्स काउंट कितना बन गया आपका 2। इसी तरह यहाँ पे नीचे है अमेज़न फ्रेजेस रिसर्च, आप समझे कि ये की वर्ड है, इसके अंदर कितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं, अमेज़न 1, फ्रेजेस 2, रिसर्च 3। तो आपके वर्ड काउंट कितने हो गए इस पूरे के 3। तो जितने वर्ड्स आपके कीवर्ड में यूज़ हुए हैं वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट के टेल कीवर्ड वो आप टर्म को जानते हैं कि आप ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड पर जाएंगे तो आपको सर्च वॉल्यूम इतना नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम इसको 2 कर देता हूँ कि 2 से ज़्यादा वर्ड काउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी से, जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मल्टी कैटेगरी की आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपके जहन में अगर कोई आइडिया है किसी भी कीवर्ड का और आप चाहते हैं कि मुझे उसी कीवर्ड से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर देखते हैं शो ऑनली फ्रेजेस मैचिंग द इंटर्ड कीवर्ड, यानी मुझे वो वाले फ्रेजेज ही दिखाना, वो वाले कीवर्ड्स ही दिखाना जिसमें कि मेरा ये दिया हुआ कीवर्ड यूज़ किया गया हो, ठीक है। वो अगर आप यहाँ पे कोई भी अपना कीवर्ड इंटर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सेम ये इंक्लूड है, आगे फिर आपको एक्सक्लूड आ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं भाई ये वाला कीवर्ड अभी किसी भी उसमें वर्ड अगर किसी भी उस कीवर्ड में यूज़ होता है तो वो मुझे नहीं दिखाना। तो ये इंक्लूड एंड एक्सक्लूड उसी ज़ुमरे में जैसे आप पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद शिपिंग टायर जो साइज़ है वो आपको इंटर करना है। नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने होने चाहिए वो आपने इंटर करना है यहाँ पे। वेरिएशंस काउंट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेरिएशन आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मंथली सेल्स, एवरेज नंबर ऑफ सेल फ्रॉम द प्रीवियस 30 डेज फॉर द टॉप प्रोडक्ट्स, यानी इस कीवर्ड पे जो टॉप की प्रोडक्ट्स रैंक की हुई हैं उनकी मंथली सेल एवरेज कितनी होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। और BSR कितना होना चाहिए उन टॉप प्रोडक्ट्स का, आप उन टॉप प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डाटा एंटर कर रहे हैं जो कि इस कीवर्ड पे रैंक हुई पड़ी हैं, जो कि कीवर्ड आप बता रहे हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम 1000 होना चाहिए, मंथली रेवेन्यू उसका 1000 होना चाहिए, वो प्राइस इतनी होनी चाहिए, ठीक है।
उसमें प्रोडक्ट का BSR कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद बेस्ट सेल्स पीरियड अगर आप यहाँ पे कोई भी वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फुलफिलमेंट आप IBA चाहिए, IBM चाहिए या अमेजोन भी आपको चाहिए वो इंटर आप करेंगे। कितने महीने पुरानी लिस्टिंग होनी चाहिए वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जब अमेजोन पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड एक सर्च करता हूँ, ये देखें, ये कीवर्ड परफ्यूम के नाम से मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखें वर्ड आप 48 प्रोडक्ट जो आपको फर्स्ट पेज पे अमेजोन के यहाँ पे दिखा रहे हैं। अमेजोन टोटल कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड पे कितनी लिस्टिंग है? 4000 है, 4000 है। तो ये आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम 2000 यहाँ पे अमूमन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद टाइटल डेंसिटी, नंबर ऑफ पेज वन प्रोडक्ट्स विद द सर्च कीवर्ड इन देयर टाइटल, यानी कि पहले पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स रैंक हैं, जितनी भी प्रोडक्ट शो कर रही हैं, जैसे ये 48 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुझे शो कर रही हैं, तो उनमें वो कीवर्ड कितना यूज़ होना चाहिए, कितनी दफ़ा यूज़ होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रॉड रीच पोटेंशियल आ जाता है कि पोटेंशियल ऑफ कीवर्ड टू जनरेट न्यू कीवर्ड इन ब्रॉड मैचिंग। आप जानते हैं कि उस कीवर्ड पे आगे सब कीवर्ड्स भी निकल सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे 1 to 10 तक स्कोर कर सकते हैं कि मुझे इतना कीवर्ड चाहिए कि वो ज़्यादा ब्रॉड मैचिंग हो, यानी उससे ज़्यादा कीवर्ड हो सके। या आप नैरो मैचिंग भी कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड जो कि आप कहेंगे उससे इतने ज़्यादा कीवर्ड ड्राइव ना हो सकें, तो वो आप यहाँ पे इंटर करते हैं। कंपटीटर रेवेन्यू के इस कीवर्ड पे जो भी टॉप की प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉप 10 रैंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कीवर्ड्स such result that have more than the selected estimated revenue in the last 30 days। यानी टॉप की 10 प्रोडक्ट्स जो इस कीवर्ड पे जो कि यहाँ पे आपने क्राइटेरिया एंटर किया हुआ है, इस पे अगर रैंक की हुई हैं तो उनका रेवेन्यू, टॉप 10 प्रोडक्ट्स का एवरेज रेवेन्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। उनके रिव्यूज़ कितने हों और उनका रेटिंग कितनी हो। तो ये तीनों फिल्टर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो ये सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और फिर मैं अगेन बताता चलूँ कि आपके फिल्टर्स चेंज हो सकते हैं, मेथड आपका सेम होगा। आपने क्राइटेरिया को नहीं देखना कि ये आपने कौन सा क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया तो कुछ और है, आपने कुछ और इंटर किया हुआ, नहीं। आपने देखना है मेथड को, मेथड सेम होगा, क्राइटेरिया आपका आप खुद से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख, पहले कुछ और था प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में, वो थीम कुछ और था। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिखा रहा है। तो 200+ कीवर्ड्स फाउंड, 200 से ज़्यादा कीवर्ड फॉर्म किए हैं। और इस कीवर्ड को यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कीवर्ड है, इस कैटेगरी के ये कीवर्ड है, इस पे जो सेलर है वो IBM है, और इसका स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट का ये है, 2 वेरिएशन काउंट है, और टॉप की ये प्रोडक्ट्स का आपको दिखा रहा है। ये सारी प्रोडक्ट्स का नहीं कि जो सारी प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड पे जाके, तो जैसे यहाँ पे 4000 कीवर्ड्स के प्रोडक्ट्स आ रही हैं, नहीं, टॉप की प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट्स का आप यहाँ पे अपने माइंड में रख सकते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज सेलर काउंट टॉप प्रोडक्ट्स के 6 हैं, नीटू करके जो बैठे होते हैं। और वर्ड काउंट यहाँ पे ये 2 है। यहाँ पे आप देख लें, एक स्नैकर्स, एक मिनी, ये 2 वर्ड काउंट है। और मंथली उसकी कितने पुरानी लिस्टिंग है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखा रहा है 2000। और इसका अगर आपने ग्राफ देखना हो तो वो भी यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है, सर्च वॉल्यूम। उसका प्राइस, एवरेज प्राइस इस कीवर्ड की प्रोडक्ट्स की कितनी है, टॉप प्रोडक्ट्स की मंथली सेल्स कितनी है, मंथली रेवेन्यू कितना है प्रोडक्ट्स का, BSR, एवरेज BSR कितना है, और टाइटल डेंसिटी, यानी ये कीवर्ड उनकी टाइटल में कितनी दफ़ा यूज़ हुआ। तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट के उसमें यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पे 1 दिखा है। उसके बाद रिव्यूज़ है, 2278 रिव्यूज़ हैं और 4.2 रेटिंग है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ईयर की सेल आपको दिखा रहा है, 22,000 के करीब सेल है इसकी। और बेस्ट सेलिंग पीरियड यहाँ पे अक्टूबर 2021 है। और सेल्स टू रिव्यू 4.65, यानी तकरीबन 4 सेल्स करने के बाद इसको एक रिव्यू मिला है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रॉड रीच पोटेंशियल है,
कि इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स को कितने हैं, तो वो 5 है। 1 to 10 की वो हर टूल की अपनी एक डिफरेंट होती है, वो आप चेक कर सकते हैं। टूल टू टूल ये चेंज होती है। वो कंपीटिंग प्रोडक्ट इस पर कितनी है, 724 हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको व्यू टू अमेजोन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि 95 है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कितना दिखा रहा है, 724। तो मैं यहाँ पर इसका डिलीवरी एड्रेस चेंज करूँगा तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर सेलर जो है वो इंटरनेशनल डिलीवरी वो नहीं करता। यहाँ पे देखें 1000 के करीब प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो ये उससे मिलता जुलता आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल रही हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे आपको तमाम प्रोडक्ट्स का हर कीवर्ड का आपको डाटा मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज करके तो आगे मूव ऑन कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को मज़ीद आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो CSV फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप सॉर्ट अगर करना चाहें कि प्राइस हाई टू लो, मंथली सेल्स हाई टू लो पे आप अगर करना चाहें तो वो आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको वो कीवर्ड दिखाएगा जिनकी मंथली सेल सबसे ज़्यादा है, 14,000 13,000। यहाँ पे आप सॉर्ट इनको कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो अमूमन यूज़ होता है, बाकी सेक्शन इतने यूज़ नहीं होते, एक कंपटीटर के नाम से यहाँ पे आपको सेक्शन मिलता है। और वीडियो भी काफ़ी लेंथी होगी, लेकिन एक ही वीडियो में अगर आपको तमाम के तमाम फीचर्स पता चल जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि आप इसको एक ऐसे नंबर देते हैं। ऐसे नंबर देने के बाद आप इसको कहते हैं, जैसे मैं यहाँ से कोई भी ऐसे नंबर कर देता हूँ, तो वहाँ पे उसके कंपटीटर्स को आप रिव्यू करते हैं। ठीक है, आप उसको कहते हैं भाई ये ऐसे नंबर है और इससे रिलेटेड आगे जितने भी कंपटीटर्स हैं उनका डाटा मुझे यहाँ पे दिखाओ। जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसे नंबर पेश कर देता हूँ, उसके बाद कौन सी कैटेगरी में ये होने चाहिए, मंथली रेवेन्यू उनका कितना होना चाहिए, सेम यहाँ पे उनके फीचर्स आपको मिलते हैं। और इसके आप फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे मैं आपको पहले एक जनरली दिखा देता हूँ। मैंने अभी कोई फिल्टर नहीं लगाया, जस्ट ऐसे नंबर दिया है, उसके बाद सर्च कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया, मैन प्रोडक्ट ये आपको दिखाई इसने। ठीक है, मैन प्रोडक्ट ये थी, और इसके कंपटीटर्स आगे आपको दिखा रहा है। ठीक है, कंपटीटर्स का डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है उनका। तो यहाँ पे आप उसके कंपटीटर्स, प्रोडक्ट के कंपटीटर्स को आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उस प्रोडक्ट का, मैन प्रोडक्ट का आप ऐसे नंबर देते हैं, और किस कैटेगरी में उसके कंपटीटर्स को देखना वो है, उन कंपटीटर्स का मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, उनका प्राइस कितनी होनी चाहिए, रिव्यू काउंट, ये तमाम फिल्टर्स आप यहाँ पे इंटर करेंगे। और ये सारा उन कंपटीटर्स के फिल्टर्स है। ठीक है, यही फिल्टर्स हम बैक पे यूज़ कर चुके हैं, प्रोडक्ट के हवाले से भी और कीवर्ड के हवाले से भी। यहाँ पे ये करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे उस हिसाब से करेंगे तो ये आपको कंपटीटर्स निकाल के दिखाएगा। ये यहाँ पे आप देखें कि तमाम की तमाम सेम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो आपने अगर कंपटीटर्स को स्टडी करना है तो यहाँ पे मैन आप ऐसे नंबर पुट करते हैं और यहाँ पे उसको स्टडी करते हैं। तो ये मैन 3 फीचर्स थे ब्लैक बॉक्स के, जो कि ज़्यादा तो यूज़ होते हैं। और उम्मीद है कि आपका इस ब्लैक बॉक्स के इन फीचर्स के हवाले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।